चलिए नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज यूपी उत्तराखंड। आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा। तो लगातार यहां पर मां कवरेज आप देख रहे हैं और लगातार जो वोटों की गिनती है वो चल रही है, मतगणना लगातार चल रही है। कौन कहां से कौन सा दल, कौन सा नेता पीछे है, आगे है, वो हम लगातार आपको बता रहे हैं। बीजेपी, अगर हम उत्तराखंड की बात करते तो पांचों की पांचों लोकसभा सीटों पर फिलहाल बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। इसी बीच एक बड़ी जानकारी मिल रही है, एक बड़ी खबर अपने दर्शकों तक हम साझा करते चलें। तो इस वक्त की बड़ी खबर बांदा से है, जहां बांदा से बीजेपी के आर.के. पटेल फिलहाल आगे हैं। अकबरपुर से बीजेपी के राजा रामपाल आगे चल रहे हैं। सीतापुर से राकेश राठौर आगे चल रहे हैं। तो कौन सा नेता कौन सी सीट से आगे चल रहा है वो हम आपको बता रहे हैं। बांदा से बीजेपी के आर.के. पटेल फिलहाल आगे बताए जा रहे हैं। फिलहाल जो रुझान है वो हम आपको बता रहे हैं उनके आधार पर। अकबरपुर से बीजेपी आगे है, बांदा से बीजेपी के प्रत्याशी आर.के. पटेल आगे चल रहे हैं। और इसी बीच एक और बड़ी जानकारी, एक और बड़ी खबर आप तक हम साझा करें तो इसी बीच सपा प्रत्याशी पुष्पेंद्र सरोज 1462 वोट। और ये देखिए, मछली शहर लोकसभा से बीजेपी प्रत्याशी आगे हैं। मछली शहर लोकसभा से हम आपको बता रहे हैं। वाराणसी से पीएम मोदी लगातार आगे बढ़े हुए हैं। लखनऊ से राजनाथ सिंह आगे हैं। तो इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, हालांकि राजनाथ सिंह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये बड़े चेहरे हो जाते हैं। शाहजहांपुर से बीजेपी के अरुण सागर फिलहाल और सपा प्रत्याशी जो हैं वो 1462 वोट से आगे पुष्पेंद्र चल रहे हैं। मछली शहर लोकसभा से बीजेपी उम्मीदवार फिलहाल बढ़त बनाए हुए हैं। रुझानों के लिहाज से हम देखें तो वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार आगे नजर आ रहे हैं। लखनऊ से राजनाथ सिंह आगे नजर आ रहे हैं। शाहजहांपुर की बात करें तो शाहजहांपुर से भी बीजेपी आगे चल रही है। कौन कहां से आगे है, कौन पीछे है, वो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं बड़ी खबर के माध्यम से भी। साथ ही साथ आप देख पा रहे होंगे टैली भी आपको लगातार दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों ही राज्यों की। फिलहाल आपको बताएं कि सीतापुर से, बांदा से बीजेपी आगे चल रही है और कुछ एक ऐसी सीटें हैं जहां पर सबकी निगाहें हैं और बहुत ही कम अंतर के साथ वहां पर एक टफ फाइट देखने को मिल रही है, नेक टू नेक फाइट। खास तौर पर सुल्तानपुर की अगर हम बात करते हैं या फिर हम कन्नौज जैसी सीट की बात करते हैं या फिर हम मैनपुरी जैसी सीट की बात करते हैं तो यहाँ पर एक बहुत टक्कर भी देखने को मिलती है। सीतापुर की बात कर रहे हैं, राकेश राठौर यहाँ से आगे हैं। बांदा की बात कर लें, बांदा से बीजेपी के आर.के. पटेल बढ़त बनाए हुए नजर आ रहे हैं। तो ये बड़ी जानकारी आप तक हम साझा कर रहे हैं लगातार। तो देखिए कौन सी सीट से कौन आगे है, कौन पीछे है, इसका अपडेट हम अपने दर्शकों तक लगातार साझा कर रहे हैं। कुछ एक ऐसी सीटें हैं उत्तर प्रदेश में जिनको लेकर लगातार लोगों की नजरें बनी हुई हैं। और इसी बीच एक बड़ी जानकारी, एक बड़ी खबर आप तक साझा कर दें तो अमेठी से बीजेपी की स्मृति ईरानी फिलहाल पीछे चल रही हैं। ये बड़ी जानकारी है। 10,423 वोटों के साथ स्मृति ईरानी फिलहाल अमेठी से पीछे चल रही है। देखिए, अमेठी का जो राजनीतिक इतिहास है वो ऐसे ही रहा है। कभी कांग्रेस यहाँ पर जीतती है, राहुल गांधी यहाँ से जीते हैं कई बार, और स्मृति ईरानी कभी उनको हराकर जीतती हुई नजर आई थी। लेकिन इस बार कड़ा मुकाबला है। इस बार स्मृति ईरानी पीछे चल रही है फिलहाल अमेठी से। तो ये बीजेपी के लिए अच्छी खबर नहीं है। फिलहाल ये रुझान है, हालांकि स्पष्ट तौर पर कुछ कहना मुश्किल है, लेकिन 10,000 वोटों के साथ स्मृति ईरानी यहाँ से फिलहाल पीछे चल रही हैं। तो जैसे कि हमने जिक्र किया कि गाजीपुर सीट है, अमेठी सीट है, कन्नौज सीट है, यहाँ पर एक बहुत ही रोचक मुकाबला है। यहाँ पर एक बहुत ही टफ फाइट देखने को मिल रही है। स्मृति ईरानी का हमने आपको बताया कि अमेठी से फिलहाल वो पीछे चल रही हैं। तो देखिए, जो आकलन है वो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। जो फिलहाल जो डाटा है वो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। पल पल की जो अपडेट है वो भी हम अपने दर्शकों तक दे रहे हैं। स्मृति ईरानी, देखिए बड़ी बात ये हो जाती है, बीजेपी के लिए अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि बीजेपी की तरफ से पूरी जीत का आश्वासन यहाँ पर दिया गया और स्मृति ईरानी लगातार यहाँ पर चुनाव प्रचार करती हुई नजर आई। कई मर्तबा वो लोगों के बीच में भी पहुंची और यहाँ पर इस बार राहुल गांधी रायबरेली से अमेठी छोड़कर, तो उस पर भी उनका ये कहना था
तो देखिए इसी पर हम चर्चा करेंगे। भगत सिंह तोंगड़ हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक जुड़े हुए हैं, डॉक्टर प्रियंका शुक्ला जी भी हमारे साथ जुड़ेंगी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। लेकिन फिलहाल भगत जी बहुत स्वागत करती हूँ आपका। लेकिन फिलहाल ये जो हम आंकड़े और स्मृति ईरानी का पीछे होना, इसको आप जरा विश्लेषण इसका कीजिए, क्या आपका आकलन कहता है? हालांकि शुरुआती रुझान है, अभी इन पर स्पष्ट तौर पर कमेंट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन फिर भी आपका आकलन क्या कह रहा है? 10,000 से ज्यादा वोटों के साथ वो पीछे है। जी जी जी, अगर देखा जाए तो इसमें एक बात सामने आती है। जो भी ये चुनाव लड़ा गया, हम्म पूरे देश में लड़ा गया, यूपी में लड़ा गया लोकसभा का, इसमें जो ना सबसे जो मुख्य चेहरे थे वो नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ थे। बाकी जो चेहरे वो सामने नजर नहीं आए। लेकिन एक बात ये भी है ना कि कब तक इन दो चेहरों पर यहाँ पर चुनाव लड़े जाएंगे। हम्म और भी चेहरा उतारो और को मजबूत करो। जितने भी एमपी रहे वो इतने मजबूत नहीं रहे कि जिनके बलबूते पर ये आगे बढ़ाया जा सके। हम्म रहा इनका जो अमेठी से लड़ रही हैं स्मृति ईरानी, पिछली बार जरूर जीती हैं, लेकिन अब की बार वो असर छोड़कर नहीं गए। अगर देखा जाए तो यूपी लोकसभा में 17 सीटें एससी की हैं और दलित की है, लेकिन इन पर भारतीय जनता पार्टी और पूरा एनडीए घटक दल यहाँ पर अपना विश्वास नहीं जता पाया। हम्म अगर पिछले रुझानों में, लेकिन अब की बार ये तस्वीर बदली है। कहीं ना कहीं दलित समाज, आदिवासी समाज भारतीय जनता पार्टी से थोड़ा सा विश्वास में पीछे रह गया और ये कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की तरफ चला गया। हम्म और स्मृति ईरानी भी अपना जादू नहीं चला पाई। 2019 की तस्वीर कुछ और थी, लेकिन अब की बार भारतीय जनता पार्टी और एनडीए हाँ गठबंधन का जादू इतना अच्छा नहीं चल पाया। पहले से ही सक्रियता थी कि ये जो मुद्दे, जिस मुद्दे पर चुनाव हो रहा है वो मुद्दे आए ही नहीं। पहले भी बोला गया कि भाई चुनाव विकास के नाम पर होना चाहिए, रोजगार के नाम पर होना चाहिए, महंगाई के नाम पर होना चाहिए। हालांकि देश की तस्वीर बदली, विदेशों में विख्यात हुआ, फिर सिद्ध हुआ, मोदी का जादू चला। जादू अब भी चल रहा है, लेकिन जिस तरीके से इनको आगे बढ़ना चाहिए था, जैसे राम लला का जो प्राण प्रतिष्ठा हुई 2-3-4 महीने पहले, उसका भी असर सामने नहीं आया। एक बार तो सोच रहे थे कि ये जो उत्तर प्रदेश का चुनाव होगा बड़े आसान तरीके से बीजेपी की तरफ जाएगा, बड़े आसान तरीके से हाँ एनडीए की तरफ जाएगा, लेकिन इंडिया गठबंधन ने उसको भी झुठला साबित कर दिया। ये रुझान शुरुआत के जरूर हैं, लेकिन ये रुझानों के परिणाम आने शुरू हो गए, असर दिखना शुरू हो गया है। इंडिया गठबंधन अपने को हाँ मजबूत दिखाई दे रहा है लेकिन और आगे बढ़ता लेकिन जा रहा है तोंगड़ और कहीं साहब, ना कहीं इंडिया एनडीए गाजीपुर में गठबंधन टफ फाइट पीछे चल की तरफ रही जा है। रहा है। गाजीपुर में बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच में बहुत ही ज्यादा टफ फाइट है। हालांकि गाजीपुर में पूरी कोशिश की गई थी, गाजीपुर पूर्वांचल का एक बहुत महत्वपूर्ण वो सीट मानी जाती है। कोशिश ये की गई थी कि यहाँ पर विकास के मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाए, लेकिन जो जिस तरीके से नेक टू नेक एक फाइट नजर आ रही है, एक टफ फाइट और बेहद ही रोचक मुकाबला है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे कि यहाँ पर अभी भी जातिगत आधार पर यहाँ पर लोगों ने अपना रुख अपनाया है या फिर मुद्दे काम करते हुए नजर आए हैं इस बार? क्योंकि समाजवादी पार्टी और बीजेपी बहुत ही कम मार्जिन के साथ आगे पीछे चल रहे हैं। मुझसे पूछ रहे हैं आप? जी जी तोंगड़ जी। ये गाजीपुर से तो अफजल अंसारी हैं। हाँ और लेकिन वाकई में बड़ा ये अचंभित करने वाला रिजल्ट सामने आ रहा है कि जाति समीकरण को कहीं पीछे रखने की जरूरत थी, लेकिन कहीं ना कहीं जाति समीकरण यहाँ पर हावी हुए हैं। और ऐसा लग रहा था कि जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं वो इसमें बाजी मारेंगे और आगे रहेंगे, लेकिन देखा जा रहा है बड़ी क्लोज फाइट है। कैट एंड रेड फाइट यहाँ पर कंटिन्यू बनी हुई है और कहीं ना कहीं बीजेपी के उम्मीदवार को, नहीं, लेकिन गाजीपुर जैसी सीट पर अफजाल अंसारी तो चुनावी मैदान में है, लेकिन फिर भी यहाँ पर बीजेपी ने पूरी कोशिश की। यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे थे, तो उन्होंने भी ये पूरा एक मुद्दा बनाया था कि हम विकास के मुद्दे को, और इस बार हम यहाँ का समीकरण बदलने की कोशिश कर रहे हैं। ये पूरी कोशिश जो है वो बीजेपी ने की थी। इस बार एक टफ फाइट देखकर क्या ये नहीं कहा जा सकता कि हाँ, मुद्दों को लेकर भी लोगों ने मन बनाया, मुद्दे भी यहाँ पर काम करते हुए नजर आए? क्या ये कहना गलत होगा? मुद्दे तो बिल्कुल ठीक थे, मुद्दों में कोई उसमें दोहराई नहीं थी, क्योंकि जिस तरीके से गाजीपुर की सीट का एक जो उम्मीदवार हैं बीजेपी के, वो अपने आप में काफी सक्षम हैं। लेकिन अगर जनता का रुख है, जनता जनार्दन है, जहां पर चाहेगी वहां पर वोट डालेगी। विकास की भी बात हुई, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो घुमाव आया है, गाजीपुर सीट का जो घुमाव आया है, वो जातीय समीकरणों को नकारा नहीं जा सकता। जातीय समीकरण कहीं ना कहीं इस पर हावी हो रहा है। जिस तरीके से
सपा के कैंडिडेट अभी आगे चल रहे हैं और बीजेपी का उम्मीदवार अभी कहीं ना कहीं उसको क्लोज फाइट मिल रही है। लेकिन हो सकता है कि आने वाले समय में ये रुझानों में बदलाव आए और कहीं ना कहीं आपको जो बदलाव की तस्वीर सामने आएगी इसमें बीजेपी उम्मीदवार के सामने। लेकिन अच्छा अच्छा भगत जी, जैसा कि हम अभी टैली के माध्यम से भी और जानकारी भी कुछ इसी प्रकार से है कि बहुत ही टफ फाइट है यूपी में। जिस तरह के हमने एग्जिट पोल्स देखे थे उससे बिल्कुल उलट यहाँ पर तस्वीरें जो हैं वो एग्जैक्ट पोल में नजर आ रही हैं। हालांकि रुझान हम बार बार यही कहेंगे कि फिलहाल तो इन पर स्पष्ट तौर पर कुछ कहना सही नहीं होगा, लेकिन अगर यही रुझान नतीजों में तब्दील होते हैं तो ये तो बहुत बड़ी चुनौती बीजेपी और एनडीए के लिए यूपी में खड़ी हो जाती है और एक बहुत सकारात्मक की तरफ ये INDIE गठबंधन आगे यूपी में काम करता हुआ नजर आ रहा है। मतलब जी देखिए, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है देश के लिए और लोकतंत्र के लिए मजबूत विपक्ष जो अब सामने नजर आ रहा है। मजबूत विपक्ष का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए, लोकतंत्र है, इसमें जो ना हर किसी को अपनी बात रखने का आजादी है। और हम अगर पीछे की तरफ जाएं 2019 में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और एनडीए दलित समाज को और आदिवासी समाज को संभालने में और उनको विश्वास जताने में सक्रिय रही और सफल रही। यहाँ पर उल्टा हुआ। अगर अभी हम शुरुआती रुझानों पर बात कर रहे हैं, यहाँ पर थोड़ा उल्टा हुआ है, क्योंकि विधानसभा के 3 मुख्यमंत्रियों को बदला गया, जिनमें से रमन सिंह और शिवराज सिंह चौहान और वसुंधरा राजे। ये जो कास्ट कार्ड खेला गया वो किस लिए खेला गया कि हो सकता है कि जो दलित समाज है और आदिवासी समाज है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ आए, एनडीए की तरफ आए। और आप देखेंगे कि जो पहले जो राष्ट्रपति रहे वो भी दलित समाज से रहे और ये जो हमारी महामहिम जो राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू, ये भी आदिवासी समाज से आती है। लेकिन शुरुआती रुझानों में बदलाव नजर आया, कहीं ना कहीं इस फैक्टर को भी थोड़ा सा डाउन कर दिया, फ्लेक्सिबल कर दिया। इसलिए एक कॉम्प्लिकेटेड, एक क्लोज फाइट नजर आ रही है सबके बीच में कि 3 मुख्यमंत्री बदले गए कास्ट कार्ड को खेलने के लिए, लेकिन फिर भी रुझानों में बदलाव दिखाई दे रहा है। तो ये देश के लिए, मैं देखिए जनता जनार्दन है, मैं फेवर करता हूं उस जनता का जहां पर वो वोट देगी वो अपने हिसाब से देगी, वो देश को देखकर देगी, लोकतंत्र को देखकर देगी, संविधान को देखकर देगी, किसी की मनमानी और डिक्टेटरशिप नहीं है। जहां पर जनता जनार्दन अपना वोट दे रही है, अपना मत दे रही है, कड़ी धूप में, चिंचिलाती धूप में। और आप देखेंगे कि महिलाओं ने बड़ी सक्रियता दिखाई है इस चुनाव में, घर से बाहर निकली है, चाहे कुछ महिलाओं को साइलेंट वोट पड़ी हो लेकिन वो गई हैं। तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव सामने आ रहा है और होना चाहिए। इस बदलाव की क्या कहीं पर कमी बीजेपी के मुद्दों को लेकर हुई, एंटी इनकम्बेंसी नजर आई या फिर मुद्दों का अभाव? क्योंकि कई मर्तबा सर क्या होता है कि जब कोई मतदान केंद्र पर मतदान करने के लिए पहुंचता है तो कम समय होता है और उसमें एक बहुत कंफ्यूजन की स्थिति होती है और कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा फैक्टर हो जाता है इस तरह के बदलाव का, उलटफेर का। मैं आपका रुख करूंगी, इसी पर मैं रिएक्शन लूंगी, लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर, एक बड़ी जानकारी हम अपने दर्शकों तक हम साझा करते चले। तो इस वक्त की एक बड़ी खबर इसी से जुड़ी हुई आप तक साझा करते। दरअसल इस वक्त की एक बड़ी खबर अपने दर्शकों तक हम साझा करें, जहां देखिए इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं 48,000 वोटों से हेमा मालिनी आगे चल रही हैं। देखिए मथुरा से इस बार भी हेमा मालिनी बीजेपी की प्रत्याशी और 48,000 वोटों से हेमा मालिनी यहां पर आगे चल रही हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी आप तक साझा करें। मथुरा लोकसभा सीट से बीजेपी की उम्मीदवार हेमा मालिनी जो कि 48,000 वोटों से फिलहाल आगे चल रही हैं। रुझान आने शुरू हो चुके हैं। रुझानों के मुताबिक 48,000 वोटों से फिलहाल हेमा मालिनी यहां पर आगे चल रही है। लिहाजा यहां पर एक बड़ी चुनौती विपक्ष के सामने खड़ी होती नजर आ रही है। हालांकि कुछ ऐसी सीटें हैं जहां पर उम्मीद इसी प्रकार थी, लेकिन उस दौरान उन सीटों पर इंडिया गठबंधन एक बहुत बड़ी चैलेंज देता हुआ नजर आ रहा है। बहुत ही अच्छा ही है, वेरी गुड, इट विल हैपन। लेकिन जब गिनती सब शुरू हो गई तो थोड़ा सा टेंशन रहता है कि पता नहीं कौन आगे पीछे सब। इट्स वेरी एक्साइटिंग मोमेंट है अभी इस वक्त, एंड मुझे पूरा यकीन है कि हमारी पार्टी आएगी और हम लोग ज़रूर सरकार हम बनाएंगे। और मेरा भी मथुरा से बहुत अच्छा लीड हो रहा है अभी इस वक्त, तो काफ़ी अच्छा चल रहा है। एंड अभी आगे देखेंगे, 1 बजे तक बहुत सब कुछ सब क्लियर हो जाएगा। इसलिए मोदी सरकार तो बनेगी ही बनेगी, बहुत ज़रूरी भी है इस वक्त।
देश के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए इट्स वेरी इम्पोर्टेंट। और मेरा भी यहाँ पर रहना बहुत ज़रूरी है मेरे लिए, क्योंकि मैं बहुत कुछ करना चाह रही हूँ ब्रजवासियों के लिए, ब्रज के लिए, हमारे मथुरा वृंदावन के लिए, और बहुत कुछ सोच के रखा है। वो सारा काम मैं ज़रूर करके जाऊँगी इस बार। तो बहुत ही तो हेमा मालिनी को आपने सुना और अपनी जीत को लेकर वो पूरी तरीके से आश्वस्त नजर आई। इसी बीच एक बड़ी जानकारी, जहां वाराणसी सीट पर क्या हो रहा है वो भी जान लीजिए। वाराणसी सीट पर नरेंद्र मोदी 13,638 वोटों से फिलहाल रेस में आगे चल रहे हैं। तो वाराणसी से तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रत्याशी हैं, लेकिन 13,638 वोटों के साथ फिलहाल वो बढ़त बनाए हुए हैं। तोंगर जी, जो इससे पहले मैंने आपसे सवाल किया था उस पर आप जवाब भी दीजिएगा, लेकिन हेमा मालिनी की हम बात करते हैं तो वो अपनी सीट से 48,000 वोटों से ज़्यादा लीड ले रही हैं। वाराणसी से प्रधानमंत्री की जब हम बात करते हैं तो वो 13,000 के करीब वोटों से लीड ले रहे हैं। इतना बड़ा अंतर, और लेकिन सबकी निगाहें थी और पूरी तरीके से आश्वस्त भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लोग नजर भी आ रहे थे लेकर। इस बीच इस अंतर को लेकर आप क्या कहिएगा? जी, सबसे पहले जनता जनार्दन खुद राजा है। वो किसी को भी कहीं पर भी बैठा सकती है, कहीं भी किसी को खड़ा कर सकती है। जनता जनार्दन के आगे, जनता के सामने किसी की नहीं चली है। अब मैं बात कर देता हूँ मुद्दों के बारे में। जो भी मुद्दे रहे हैं, ठीक है, अयोध्या राम मंदिर का निर्माण हुआ, 370 धारा हटाई गई, एक नए कानून का निर्माण हुआ, 3 तलाक, ठीक है, मुद्दे हो गए, लेकिन नए मुद्दों पर भी तो विचार होना चाहिए। कहीं ना कहीं इसका अभाव रहा। जितनी भी रैलियां आप देखेंगे, ना तो किसान के मुद्दे उठाए गए। मैं आपके चैनल पर पहले भी इस बात को कह चुका हूं कि गिरावट आनी है, क्योंकि मुद्दों की लड़ाई थी। और कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी, कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन इस चीज में बड़ा पॉजिटिव रहा। उन्होंने 3-4 पॉइंट रखे, अपने ज्यादा नहीं थे, ज्यादा उसको घुमाया फिराया नहीं। उन्होंने कहा बेरोजगारी कैसे दूर हो सकती है, उसके बारे में प्रधानमंत्री मोदी जी इसका जवाब दें, उस पर बोलें। उन्होंने कहा कि किसान आजकल लड़ाई लड़ रहा है, बार बार आंदोलन होते हैं, दिल्ली की सड़कों पर बैठने तक की नौबत आ जाती है, तो किसान की एमएसपी पर कानून नहीं बनाया, जबकि आश्वासन दिया गया। कुछ किसान समुदाय, किसान दल और किसान यूनियन इस चीज से भी कहीं ना कहीं रुष्ट थे, इस चीज को लेकर, जिससे कि रुझानों में अंतर पैदा हो रहा है। अब बात आई दलित समाज की। कहीं ना कहीं ये भी बातें उठी मंच से कि संविधान बदलेगा, लोकतंत्र पर खतरा है। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी, एनडीए, अच्छा, कन्नौज और मैनपुरी का भी हम जिक्र कर लेते हैं। कन्नौज से अखिलेश यादव एक बहुत बड़े मार्जिन के साथ सर आगे चल रहे हैं। मैनपुरी से डिंपल यादव, और बड़ी सेफ सीट इसे कहा जाता है समाजवादी पार्टी के लिए। और ये कहा जाता है कि, और क्योंकि हमने देखा भी है यहाँ पर इतिहास, कि मैनपुरी से बीजेपी कभी जीती नहीं है, समाजवादी पार्टी कभी हारी नहीं है, और इसीलिए एक बहुत ही बड़ी सेफ सीट इसे समाजवादी पार्टी के लिए कहा जाता है। यहाँ से फिलहाल तो डिंपल यादव आगे चल रही हैं। अभी फिलहाल आगे क्या तब्दीली हो सकती है? जिस तरीके से आपने पूरा शोरगुल देखा होगा, चुनावी प्रचार देखा होगा, यहाँ पर बनते बिगड़ते समीकरण आपने देखे होंगे, फिलहाल आपका आकलन क्या कह रहा है? रुझानों से आगे बढ़ेंगे? हाँ, रुझानों से तो उम्मीद की जाती है कुछ बदलाव आएगा, लेकिन अभी शुरुआती दौर है। 1 घंटे बाद में काफी कुछ रुझानों में बदलाव आ सकता है, लेकिन इसको नकारा नहीं जाएगा कि इंडिया गठबंधन बाजी मारता नजर आ रहा है। हालांकि एनडीए अपनी सरकार बना दे, भारतीय जनता पार्टी उसमें अपनी सरकार बना दे। मैनपुरी और कन्नौज पर हम अपनी चर्चा लगातार आगे रखेंगे भगत जी। इसी बीच एक बड़ी जानकारी, एक बड़ा अपडेट, 40 सीटों पर एनडीए आगे चल रही है। फिलहाल ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं। देखिए 80 लोकसभा सीटें हैं यूपी में, और ऐसे में कितनी सीटों पर बीजेपी आगे है वो हम आपको बता रहे हैं। एनडीए आगे है 43 सीटों पर, एनडीए आगे चल रही है। फिलहाल ये जानकारी मिल रही है 36 सीटों पर आईएनडीए को बढ़त मिल रही है। रुझानों के लिहाज से कन्नौज से अखिलेश यादव एक बहुत बड़े मार्जिन के साथ आगे चल रहे हैं। अमेठी से स्मृति ईरानी फिलहाल पीछे चल रही हैं। तो ये बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं। 43 सीटों पर एनडीए